the number of distinct real roots of equation this. Distinct मतलब अलग अलग, real roots. Okay. रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? रियल रूट्स की कंडीशन होती है कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपने 10th 11th में भी किया होगा। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो x प्लस 1/x गिवन है, x प्लस 1/x, इसको मान लीजिए हम y मान लेते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी एक सिंपल क्वाड्रेटिक है जिससे आप स्प्लिट करके फैक्टर्स तब सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक्चुअली इसके फैक्टर्स -2 -1 बनेंगे। जिन लोगों को फैक्टर नहीं करने आते, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि y स्क्वायर इंटू हम ये 2 करते हैं तो ये बनेगा 2y स्क्वायर। अब हमें इस -3y को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा दो फैक्टर्स में कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 2y स्क्वायर है और ऐड करें तो -3y है। ऐसे नंबर होंगे 2y एंड -y। हम -3y को -2y -y की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2y स्क्वायर आएगा प्लस का, ऐड करोगे तो -3y आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड होता है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। फिर हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं, y कॉमन आता है, ये बचता है y -2। इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो -y -1 कॉमन आएगा, ये y -2 इक्वल टू 0 होगा। फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो ये y -2 कॉमन आएगा, क्योंकि इन दोनों में y -2 ही तो दिख रहा है कॉमन। अगर फर्स्ट टर्म से y -2 चला गया तो ये सिर्फ y बचा, माइनस लगाया, ये y -2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 बचा। अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब आइदर द फर्स्ट टर्म इज 0 और y -1 इक्वल टू 0। इससे फर्स्ट इक्वेशन से y इज इक्वल टू 2 मिलता है और सेकंड से y इज इक्वल टू 1 मिलता है। तो ये इसके रूट्स आ जाते हैं, इन्हीं को रूट्स या सॉल्यूशंस कहते हैं कि y की क्या वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब हमने जो लिया था वो y इज इक्वल टू 2, y हमने x प्लस 1 लिया था, तो अब इसको फर्दर भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये फर्स्ट केस में y इज इक्वल टू 2 का मतलब है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो एक और क्वाड्रेटिक बनेगी व्हिच इज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब ये 2x इधर लाऊंगा तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन एक्चुअली x -1 का होल स्क्वायर है। स्प्लिट भी कर सकते हो मिडिल टर्म, जैसे भी यहाँ किया था, उससे भी x के दो ही रूट आएंगे और दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, तो इससे x की वैल्यू 1 आ रही है बस। ये एक रियल वैल्यू है, एक रियल रूट है, तो हमको एक रियल रूट तो ये मिला। अब दूसरा ये वाला ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें दूसरा नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक एक ही है। अब दूसरी वैल्यू थी y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू ट्राई करेंगे, तो y हमारा x प्लस 1/x था, ये हमने अज्यूम किया था ना, लेट x प्लस 1/x दिस इज इक्वल टू 1 हम करेंगे, तो इसे सॉल्व करूं तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x होगा। इस x को इधर लाऊंगा तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर इसमें मैं d की वैल्यू निकालूं तो d होगा इसमें, ये होता है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये b होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है और ये c होता है। मतलब ये a है 1, ये b है -1, ये c है +1। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो ये -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 है, ठीक है। दिस इज 1 - 4 विच इज -3। अगर d नेगेटिव आता है, इसका मतलब है इसके रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स हैं, दे आर नॉट रियल रूट्स। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, ये हमको कोई रियल रूट नहीं देगी। वी विल नॉट फाइंड रियल रूट, नो रियल रूट्स विल बी अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो हमारे पास टोटल कितने रियल हुए? बस एक ही रियल तो हुआ, x इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर होगा 1। ये आंसर जो 1 है ये इसलिए नहीं कि x की वैल्यू 1 आई है। अगर x की वैल्यू 2 भी आई होती या 3 भी आई होती तो भी हमारा आंसर 1 ही होता, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि रूट क्या है, उसने पूछा है कितने रूट है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स हाउ मच।
कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो एक ही डिस्टिंक्ट रूट है और वो बाय चांस 1 ही है, तो हमारा आंसर हमेशा 1 होगा चाहे रूट कुछ भी आए। तो ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अलजेब्रा का, एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप इसे दोबारा से ट्राई करिए, एक दो बार के बाद यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड हैं, जो कैट आजकल काफी पूछता है।